मम्मी जी, पापा जी, जय बाबा। और आप दोनों को विवाह की वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मम्मी जी, आपसे जो मैंने लाइफ में इंस्पिरेशन ली है वो सच में बहुत बहुत ही प्रेशियस है। और मुझे लगता है कि जिसको ये इंस्पिरेशन मिल गई, ज़िंदगी में बहुत बड़ी अमानत मिल गई। मैं आप बताता हूँ वो है क्या। आपसे हमेशा मैंने ये सीखा कि सब में ईश्वर समाया है। और ये जो थिंकिंग है, इसको आपने अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में इतने अच्छे से इसमें मास्टरी हासिल की है, तो मुझे इंस्पिरेशन आई। इसलिए जानते तो सब हैं कि सब में ईश्वर है, एवरीवन इज़ क्रिएशन ऑफ गॉड, लेकिन उस जानने के साथ साथ उस बात को जी पाना, वो आपसे मुझे बहुत अच्छे से मिला, वो प्रेरणा। तो उसका मेरे जीवन में क्या अर्थ निकला कि सब में ईश्वर समाया है, अर्थात मेरे साथ या मुझे जो भी दिखाई दे रहा है इंसान, उससे परमात्मा की कृपा आ रही है। और जब भी मुझे उससे परमात्मा की कृपा नहीं दिख रही है अगर, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं उसमें ईश्वर देख नहीं पा रहा हूँ। जो ईश्वर के अलावा है, जो टेम्परेरी है, जो असत है, शायद ध्यान उधर है। इसलिए जब भी मुझे लगता है कि किसी में ईश्वर की कृपा नहीं दिख रही है, तो मैं अपनी दृष्टि, अपने देखने का नज़रिया बदलने की कोशिश करता हूँ। ये इतनी अच्छी इम्पॉर्टेंट प्रेरणा है आपसे कि जीवन भर तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, उन तरह तरह की प्रवृत्तियों वाले लोगों में सिर्फ एक सत्य को देख पाना, उस ईश्वर को देख पाना, और सब में एक ग्रेस है, उस ग्रेस को फील कर पाना, एक भवसागर में तैरते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से पूरा करने का बहुत बड़ा ये आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत 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 श्रद्धापूर्वक, बहुत नमन करते हुए आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहता हूँ। और पापा जी, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना स्थान मेंटेन रख पाते हैं, और सिचुएशन आती है तो उस स्थान से डगमगा जाते हैं। आपसे जो मैंने प्रेरणा ली है वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस एसेट है कि अपना स्थान अपने मन का स्थान ईश्वर से जोड़ के रखना। सिचुएशन आती है, मन डोलता है सबका, लेकिन उस डोलते हुए मन को ईश्वर पे लगाने की चेष्टा में लग जाना सिचुएशंस के दौरान, और फिर ज़िंदगी को सही ट्रैक में आ जाना। उस थोड़े से समय के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसी थोड़े के समय में अगर असंतुलन आ गया तो लोगों का बहुत ज़्यादा समय आगे का असंतुलित होता है। लेकिन आपसे जो मैंने प्रेरणा ली कि कभी सिचुएशन आई तो उस थोड़े से समय में आपने ज़्यादा देर तक प्रेयर की, ईश्वर का स्मरण किया, जप किया, और मन को उस परिस्थिति में मन को ईश्वर से जोड़ने की जो भरपूर कोशिश, और जुड़ गए तो खुद का भी अच्छा हुआ और उस वातावरण में सबके लिए अच्छा हुआ। ये इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति है जीवन जीने के लिए, जो इंसान के खुद के जीवन को संतुलित करती है और जुड़े हुए लोगों के जीवन को संतुलित करती है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो जीवनचर्या है, वो मुझे लगता है कि व्यावहारिक जीवन में जब इंसान, खास करके जेंट्स, बहुत सारी सिचुएशन फेस करते हैं,
उस सिचुएशन में आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो कोशिश है इमीडिएटली ईश्वर से जुड़ने की, वो और सामान्य सिचुएशंस में हंसते हुए और वातावरण को खुशियों से भरते हुए, जैसे एक बाग है जिसमें बहुत सारे फूल हैं अलग अलग रंग के, आपके स्वभाव से प्रसन्नताओं के फूल इतने अच्छे हैं, इतनी डिवाइन फ्रेगरेंस है आपके शब्दों में, आपके रिस्पॉन्सेस में, आपके सोच में, और मुझ जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को आप जब ये कहते हैं ना कि आप मुझे समझते हैं, मुझे लगता है थैंक यू गॉड, क्योंकि ट्रूली मैं आपकी रिस्पेक्ट ट्रूली इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे समझते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।